स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे है 16 दिसंबर। तो मंडे का प्राइस एक्शन देखते हैं और किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की लास्ट सेशन देखे क्लोजिंग तो 367 पॉइंट की पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग मिली है। ठीक है, ये पहले तो नेगेटिव था और जो हमारा वो ये था पीसीआर वो 0.5 था। ठीक है, ये नीचे से लो से ये जो एक बुल रन मारा है इंट्राडे में, ये 1380.85 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है। ठीक है, ये काफी पॉजिटिव है और ये सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1000 पॉइंट दूर है। तो हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो तो इंटैक्ट ही है और इंट्राडे में भी अभी पॉजिटिव चल रहा है। हालांकि ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिला है। अभी कल क्या होता है, हम प्राइस बेस्ड ट्रेड करते हैं। यहाँ पे प्राइस है, ये एक ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक किया और यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक किया रीटेस्ट करके। ठीक है, कल अगर यहीं पे ओपन होती है तो और ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन कोई मिलता है तो लॉन्ग होंगे ये टारगेट के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये टारगेट के लिए, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो सो ऑन, ऐसे हमें सारे टारगेट लेने होंगे। अगर नेगेटिव पैटर्न के लिए कोई यहाँ पे ओपन होके गिरती है मार्केट, यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे एक टारगेट के लिए, दो टारगेट के लिए। अगर ये भी दोनों लेवल ब्रेक करते हैं तो ये, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अच्छी खासी हमें गिरावट देखने मिल सकती है और नीचे के टारगेट आप ऐसे ले सकते हो। और ये जो लेवल है वीडियो को पॉज करके आपके चैनल में आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये हमारा मेन सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, और जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो नुकसान हो सकता है आपको, तो इसलिए पहले इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड इंट्राडे में, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। ठीक है, तो ये है कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है गाइस। ठीक है, ये दिखने में काफी वाइड लग रहा है और जब भी वाइड आता है चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो तो वो वाइड में हमें एक पैटर्न दिखा है कि मार्केट साइडवेज रहती है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। और ये जो पूरी रेंज की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। रेजिस्टेंस 1 ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करते हैं। याद रखना ये आप जब देख के लोगे निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, कुछ चेंजेस नहीं। तो रूल नंबर 1 जो है हमारा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एनटीसी सब जगह पे दिखेगा। एनटीसी का मतलब नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि प्राइस अभी प्राइस यहाँ पर है तो ये R1 मेट हो गया, हमारा रूल नंबर 1 मेट हो गया, प्राइस इसके अंदर है। फिर रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या बता रहा है हमें, प्राइस को 15 मिनट नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्राइस है नॉन ट्रेडिंग जोन मेट हो गया, इसी के अंदर ये 15 मिनट होनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, लेकिन 15 मिनट थ्रेश होल्ड है। रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड लेंगे। और जब ये ब्रेकआउट आएगा तो इसमें दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। मार्केट जहाँ पे क्लोज है कल वहीं पे ओपन होती है, तो अगर यहीं पे ओपन हुई तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट होती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अब डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट होती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती। तो ये गैप अप होती है और सबको से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है।
यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में कहीं पे ओपन हो रही है तब ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे ये रूल नंबर 1 और 2 मैट होते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ कहीं पे भी होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर ये सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मैट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे गैप अप में भी डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है रूल नंबर 1 और 2, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में कहीं पे भी ओपन हो रहा है तो हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे वो मैट हो जाता है फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी टारगेट एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लेना है करके, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया तो ये ऊपर वाले ट्रेड में एंटर हो गया, टारगेट 1 2 3 हो गए। अगर ये वाला ट्रेड में एंटर हो गए तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर हुआ तो इसके ऊपर के जो रेजिस्टेंस है उसके 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस यहाँ पे होके दोनों भी रूल मेट होके ब्रेक डाउन आया, इस नीचे के ट्रेड में एंटर हो गए तो 1 2 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर इसके नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और याद रखना निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है टारगेट रिलेटेड। करते हैं वाई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 54,500 का, इसको लगे प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा अपना ओपन इंटरेस्ट बना के बैठे हुए हैं, प्रेशर नीचे के साइड में, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए आप दोनों भी रूल मेट होने के बाद तो अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें ना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल करते चले जाना। अगर कल बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगी तो नीचे सपोर्ट मिलेगा 52,900 का, 52,900 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर ने सबसे ज्यादा अपना प्रेशर बना के रखा है सपोर्ट का, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर बने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होकर ब्रेकआउट आता है तो सब एक सपोर्ट है अच्छा खासा, तो यहाँ पे सेफ एंट्री वैलिड होगी। एग्रेसिव भी कर सकते हो लेकिन बैक टेस्ट करके रिस्क लेना। गाइस पुट कॉल रेशियो की बात करें तो फर्स्ट हाफ में ये 0.5 चली गई थी जो इंडिकेट करता है नेगेटिव है। बाद में सेकंड हाफ में और सेंसेक्स की जब एक्सपायरी होने लग गई तो ये 0 पॉइंट से ये चले गया 1 पे, तो ये पॉजिटिव हो गई, 0.5 ऊपर चली गई, ठीक है। तो फिर ये 0 पॉइंट अभी फिलहाल के लिए 0.5 और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 इंडिकेट करता है साइडवेज को, ठीक है। तो अभी दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू, हालांकि ये मंथली है, ये 1 चल रहा है पीसीआर, तो साइडवेज आप बोल सकते हैं इसको। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट होते हैं, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, R1 और R2 मेट होते हैं, ये ब्रेकआउट आता है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं, ठीक है। सज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस ये जो कैंडल ग्रीन जो फॉर्म हुई है ये इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, इसको नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट होके ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को ये कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करें तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो गाइस ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप मंडे का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब